हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्सन टेक लाइफ। आज हम एक पीआईडी कंट्रोलर का डेमो देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सारा पैरामीटर लिख दिया हूँ। पहली बात तो जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ब्रांड नेम है सब जीरो, मॉडल नंबर है PT230-T-W2C30 मॉडल नंबर है। इसका वायरिंग डायग्राम हम इसमें रीड करेंगे, किस तरीके से इसकी वायरिंग डायग्राम की जाएगी। फिर पैरामीटर में जो सेंसर का सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से करेंगे। कस्टमर यहाँ पे जे टाइप का सेंसर यूज़ कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है। फिर यहाँ पे कस्टमर एक और रिक्वायरमेंट चाहता है कि ये मशीन जो है वर्कर लोग ऑपरेट करेंगे, तो चाहते हैं कि अगर गलती से भी चाहे तो ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ा पाए, तो उनको लिमिटेड 0 चाहिए और हाईएस्ट 200 डिग्री तक सेट करके रखें। लास्ट इनका क्या है कि अगर गलती से पैरामीटर अगर चले गए इनके मतलब वर्कर लोग, तो क्या अगर लॉक रहेगा, लॉक की सुविधा रहेगी, तो पैरामीटर में वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते और बहुत ही सिंपल तरीके से सेट पॉइंट देना बताना है। तो ये हम 5 चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोलर मेरा चालू है और मैंने यहाँ पे उनको ऑपरेट करके यहाँ पे डेमो मैंने दिया हूँ। यहाँ पे मैनुअल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम है, ठीक है। ये वायरिंग डायग्राम रीड करके मैंने कस्टमर को वायरिंग करके दिया हूँ। तो इसी वायरिंग डायग्राम को रीड करके कस्टमर वायरिंग कर लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले बताऊँगा लुक वाइज ये जो रहेगा आपका, ये 48x48 साइज़ में है, टच में है, वाइट डिस्प्ले में है, ब्रांड नेम भी लिखा रहेगा, मॉडल नंबर भी लिखा रहेगा। बहुत ही सिंपल 4 बटन से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वायरिंग होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेंसर को पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि मुझे हर बार सेटिंग क्लियर कर सकूँ। मैं पहले इसको रीसेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इसको रीसेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको शुरुआत से सेटिंग बता सकूँ मैं आपको, ठीक है। अभी ये सिस्टम से रीसेट हो गया है, ठीक है, ठीक है। अभी ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरामीटर सेटिंग। वायरिंग हमारा हो चुका है। पैरामीटर सेटिंग में जे टाइप का सेंसर सेलेक्ट करना है और सेंसर का जो लिमिटेशन हमको बांध के रखना है 0 से लेकर 200 डिग्री तक। तो यहाँ पे सिंपल सा 4 बटन है। हमारा जो सर्कल वाला बटन होता है उसको नेक्स्ट की बटन बोलते हैं, लेफ्ट साइड का। इसी बटन को आप 5 सेकंड के लिए कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू 5 सेकंड प्रेस कीजिए। लेवल 1 करके एक पैरामीटर आता है। जैसे ही लेवल 1 पैरामीटर आपको हाथ हटा लेना है, आपको INP करके बताए। यहाँ INP का मीनिंग होता है इनपुट, और J करके ऑलरेडी रहता है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। इसमें केक भी RTD भी कर सकते हैं और RTD.1 भी कर सकते हैं हमको, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, J। हमारा ज़रूरत क्या है, J, क्योंकि यहाँ पे J टाइप का सेंसर लगा, इसलिए हम J ही रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको सेव करके बाहर भी आ सकते हैं। हमने यहाँ से सेव किया, बाहर आ गए। अब हमारा J टाइप का सेंसर सेलेक्ट हो गया है। अभी हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था कि सेट पॉइंट का लिमिट कस्टमर को रखना है, LSU HSU। तो हम क्या करेंगे, यही वाले सर्कल वाले बटन को फिर से दबाएंगे कंटिन्यू 5 सेकंड के लिए। लेवल 1 करके पैरामीटर आएगा यहाँ, अरे सॉरी, लेवल 2 पे चले गए। तो अभी हम लेवल 1 में जाना है, हम गलती से लेवल 2 में चला गया था मैं। ओके, लेवल 1 में आया, मैंने हाथ हटाया। सबसे पहला पैरामीटर आया INP J करके आया, फिर INB करके आया, ये हमारा ज़रूरत नहीं है। LSU यहाँ पे देखा -50 बता रहा है, हमें इसको कम करके 0 करना है, तो हम इसको 0 कर देंगे। आपका बटन प्रेस करके कंटिन्यू इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये 0 पे चला जाएगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ देखो HSU जो बोले थे मैंने, यहाँ पे 200 डिग्री करना है, तो मैं यहाँ पे HSU का टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने एक लिमिटेशन बांध दिया कि इतने लिमिट से ज़्यादा वो कस्टमर आपका सेट पॉइंट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 200 डिग्री करके रखता हूँ, क्योंकि कस्टमर जो है 150 डिग्री तक इस्तेमाल करता है इस मशीन को। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा ये 2 चीज़ यहाँ पे सेव हो गया। अब हमारा लॉक, इनका कहना है कि मुझे लॉक करके दो, क्योंकि हमारा गलती से भी कस्टमर वर्कर अगर
पैरामीटर में चला जाता है तो छेड़छाड़ करने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो जाए। अगर लॉक रहेगा तो लॉक करने से क्या रहेगा, कोई भी सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। तो लॉक करने के लिए हमको लेवल 2 में जाना पड़ता है। यही सर्कल वाले बटन को कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ कंटिन्यू मैंने प्रेस किया, लेवल 1 आया, लेवल 2 करके आएगा। 10 सेकंड इसको हम लगातार प्रेस करेंगे तो लेवल 2 ही आएगा। लेवल 2 आने के बाद हमको हाथ हटा लेना है। तो पहला पैरामीटर आता है PID, CNT PID बता रहा है, हमको इसमें नहीं करना है, इसी वाले सर्कल वाले बटन को बार बार टच करना है। ठीक है, CYC आया, PID, फिर इसके बाद आउट और फिर इसके बाद LOC जब आएगा, LOC में नो रहता है, हमको अप का बटन दबा कर एक बार इसे अप का बटन क्लिक करना है, यस हो जाएगा। यस होने के बाद सेव करके बाहर आना है। फिर हमें डिस्प्ले पे जो हमारा इंडिकेशन रहता है वो चालू रहेगा, इसका मतलब लॉक हो गया है। अब ये लॉक कैसे होता है मैं बता दूँ। अभी ये लॉक कैसे काम कर रहा है, मान लो गलती से मैं यहाँ पर पैरामीटर में चला गया, लेवल में चला गया, अब मैं चाहता हूँ ये चेंज करूँ, कुछ भी छेड़खानी करूँ, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, वो छेड़ नहीं पाएगा। तो हमारा लॉक सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, 5वें पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, सेट पॉइंट। ग्राहक को सेट पॉइंट देना है। तो अभी क्या है, ऑलरेडी 131 डिग्री पर है ये टेम्परेचर, हम इसको सेट पॉइंट करेंगे। सर्कल वाले बटन को 2 सेकंड के लिए दबाएंगे, 2 सेकंड के लिए दबाएंगे तो सेट करके आएगा। सेट करके यहाँ पे 0 बता रहा है। अभी उस 0 को करीबन 150 डिग्री करते हैं। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस बटन को प्रेस किया, वन 160 डिग्री करके मैंने रख दिया। अभी देखना है ये हीटर के साथ कनेक्टेड है। ये जब हीटर चालू होता है तो ये भी चालू हो जाएगा। हीटर के साथ जो आउट 1 करके डिस्प्ले कर रहा है, ये आउट 1 का मीनिंग क्या होता है, आपको हीटर को सप्लाई जा रहा है। ये देखिए अभी ये इंडिकेशन यहाँ बता रहा है डाउन करके, ये डाउन का इंडिकेशन, मतलब आपने जो सेट पॉइंट दिया 160 उसके नीचे है ये टेम्परेचर 122 है, तो ये बढ़ेगा अभी धीरे धीरे। अभी यहाँ पे मेरा लॉक है। आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना ही था। फिर से बता देता हूँ कि सेट पॉइंट कैसे देते हैं। सिंपल सा, ये सर्कल वाले बटन को 2 सेकंड के लिए आप क्लिक करिए कंटिन्यू, SP आएगा तो हाथ हटा दीजिएगा। हाथ हटाते ही जो भी आप टेम्परेचर देना चाहते हैं दे सकते हैं आप, 1 डाउन का वैल्यू, लेकिन तब तक सेव नहीं होगा जब तक आप ये सेव का बटन दबाते नहीं हैं। थैंक यू।